नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त आज हम सीखेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 5 के बारे में। तो दोस्त इसमें होंगे, अभी तक आप सभी ने नहीं सीखा है पार्ट नंबर 4 तक, तो आप उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे वह एग्जाम के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जो इसमें इसमें प्रश्न दिया गया है, जैसे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, तो इसमें दोस्त त्रिकोण की संख्या निकालना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से कितने त्रिकोण होंगे तो उसको आपको कमेंट करके बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये पहला दिया गया है, जैसे खराब का अच्छा से संबंध है, वैसे खाना बदोश का संबंध किससे होने वाला है। इसको भी आप सभी को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। कौन सा इन विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, तो 4 विकल्पों में से कौन सा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया दोस्त, जैसे 21 का संबंध होने वाला 445 से, उसी प्रकार से बता रहा है 24 का संबंध किससे होगा। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए दोस्तों, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसका भी जवाब देखते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जाने से पहले, अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एमटीएस, एसएससी सीएसएल आईटीबीपी, एसएसबी बीडीओ सीपीओ अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफ। दोस्तों इन सभी के लिए रीजनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निर्भर करता है। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें कि रीजनिंग जो होता है यह बहुत आसान होती है। अगर आप इसमें थोड़ा भी ध्यान दे देते हैं तो आप सभी की समझ में आ जाता है, और यह परीक्षाओं में बहुत नंबर आप सभी के लिए कलेक्ट करके ले आता है। दोस्तों इसमें जो प्रश्न होंगे, इसमें प्रश्न हम आप सभी को ट्रिक के माध्यम से हम आप सभी के बेसिक से हाई लेवल तक हम आपको इसमें सिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें आप सभी को बेसिक से हम सिखाएंगे। चलते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वह दिया गया है वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जिसे बताना है खराब का संबंध अच्छा से है। खराब अच्छा से कैसे संबंधित है, हम कहेंगे खराब और अच्छा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो खाना बदोश का विपरीत क्या हो जाएगा, तो खाना बदोश का विपरीत दोस्तों आबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, आबाद निकल के आ जाएगा। या दोस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसको हम आसानी से सॉल्व कर दिए हैं। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया गया है, यह दोस्त होने वाला है कोडिंग का। जैसे दिया गया है सेफ्टी को हम 95 कैसे लिखेंगे और एक्सपेंड को 87 कैसे लिखेंगे। तो उसी प्रकार से बताना है गदर को हम क्या लिखेंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक शानदार लॉजिक काम कर रहा है। लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक काम कर रहा है पहले वास्तविक संख्या लिखेंगे, उसके बाद इसमें जो विपरीत होगा विपरीत को जोड़ेंगे। मतलब पहले वास्तविक संख्या आएगी, उसके बाद विपरीत आएगा। जैसे यस बात करते हैं तो यस होता है 19 पर, और ए 1 पर होता है, या 6 पर होता है, और ई बात करते हैं 5 पर, टी 20 पर होता है, और वाई बात करते हैं वाई 25 पर होता है। अगर हम 19 है तो 19 को पहले वास्तविक लिखेंगे, मतलब 19 का 19 लिखेंगे, और 1 दिया गया 1 का विपरीत लिखेंगे, तो 1 का विपरीत क्या आएगा, 26 आएगा। आगे दोस्त देखेंगे हम 6 बात करते हैं तो 6 होता है, या 6 पर लिखा गया तो 6 लिख देंगे, और 5 लिखा गया है, 5 का विपरीत करेंगे तो यह 22 निकल के आने वाला है। आगे दोस्त देखेंगे 20 को 20 ही लिखेंगे, और y होता है 25 पर, 25 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इन सभी को जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ से 2 2 4 और 6 4 10, 10 और 6 16, 16 9 करेंगे तो 25 निकल के आ जाएगा। और 2 और 2 2 4, 4 और 6, 6 और 1 7, 7 2 9 निकल के आने वाला है। दोस्तों 95 इसका आ रहा है, तो 95 यहाँ पर भी दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्त हम इसमें लगा देंगे। जैसे ई बात करते हैं तो ई होता है 5 पर, और यक्स 23 पर होता है, सॉरी यक्स 24 पर होता है। और पी की बात करते हैं तो पी होता है 16 पर, और ए 1 पर होता है, एन होता है 14 पर, और डी बात करते हैं तो डी होता है 4 पर। तो यहाँ से देखेंगे 5 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर विपरीत आएगा, विपरीत पर 24 दिया गया है, तो 24 का विपरीत 3 निकल के आएगा। तो दोस्तों देखते हैं पी होता है 16 पर, तो 16 इसे लिख देंगे, और ए 1 दिया गया है तो इसका विपरीत लिख देंगे 26। ऐसे दोस्तों एन में देखते हैं, एन होता है 14 पर, तो 14 लिखेंगे। आगे डी होता है 4 पर, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 4 का विपरीत यहाँ से निकल के आने वाला है, यहाँ से निकल के आना है 23। तो दोस्तों अगर इन सभी को जोड़ते हैं हम तो 4 और 3 7 आ जाएगा, 7 और 4 करेंगे, 7 और
6 करेंगे तो 13 निकल के आने वाला। अगर 13 और 6 करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 13 और 6 करेंगे तो 19 आएगा। 19 और 3 करेंगे तो 22 आएगा। 22 5 27 निकल के आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 2 4 1 5 5 2 7 7 1 8। यहाँ से निकल के आने वाला, सॉरी यहाँ पर 7 आया था तो 87 निकल के आ रहा है। तो 87 दोस्त यहाँ पर भी दिया गया है। तो यही लॉजिक दोस्तों हम इसमें लगा देंगे गिदर में। तो गिदर में जैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ से बात करते हैं हम जी होता है 7 पर, ए 1 पर होता है और टी 20 पर होता है। यच बात करते हैं, यच 8 पर होता है और ई होता है दोस्तों 5 पर और आर 18 पर होता है। अगर इन सभी को जोड़ते हैं, जैसे जी 7 पर लिख देंगे और ए का विपरीत लिख देंगे 26 आएगा और टी 20 पर होता है तो 20 लिख देंगे और यच होता है 8 पर तो 8 का हम विपरीत लिख देंगे तो 19 निकल के आएगा। आगे 5 लिखा गया, 5 लिख देंगे और 18 का विपरीत का निकल के आएगा। 18 का विपरीत दोस्तों 9 निकल के आएगा। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो 9 5 14 आएगा। 9 5 14 आएगा। 14 और 9 करेंगे दोस्तों, यहाँ से निकल कर 23। 23 और 6 करेंगे, 23 और 6 करेंगे दोस्तों, यहाँ से निकल के आने वाला 29। 29 और 7 करेंगे तो 36 निकल के आने वाला है। 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 2 8 निकल के आने वाला है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या आएगा? 86। 86 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 86 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। दोस्त इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा और इसको आप ध्यान रखना यह कैसे सॉल्व किया गया है। इसमें लॉजिक, एक अच्छी लॉजिक इसमें काम किया है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे बताना है वह विकल्प चुने। जैसे इसमें दिया गया है वह विकल्प चुनना है जो इसमें सन्निहित है मगर इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं है, सेम टू सेम ऐसी आकृति हमको ढूंढना है। यह आकृति किसमें बन रही है? अगर इस वाले आकृति की बात करते हैं, अगर ए वाले ऑप्शन से देखेंगे दोस्तों हम, तो ए वाले ऑप्शन से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ए वाले ऑप्शन में कुछ इस तरीके से आकृति यहाँ पर बन रही है। अगर हम बात करते हैं बड़ी वाली की, तो बड़ी वाली यहाँ से बन रही है। तो इसको हम अगर इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर यह इस प्रकार से बन रही है, यहाँ पर यह इस प्रकार से बन रही है। अगर हम इसको नीचे देखेंगे दोस्तों तो नीचे भी यह इसी प्रकार से यहाँ पर बन रही है। मतलब कि अगर यहाँ से इसको नीचे यहाँ से बात करते हैं तो यह भी दोस्त इस प्रकार से यहाँ पर बन रही है। तो यह आकृति किस में बन रही है? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में बन रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसको दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम बताएं कि रीजनिंग में आपको बस थोड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा, यह सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर आंसर में दिया रहता है, ना कोई लॉजिक काम करता ना कुछ काम करता। मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आप सभी को यह एक बताने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे आसानी से आसान तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे ये आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे असंगत शब्द हमको चुनना है। असंगत शब्द इसमें से क्या निकल के आएगा? जैसे आलसी, आलसी होता है आलसी, और फुर्तीला, निष्क्रिय, सुस्त। अगर देखेंगे आलसी, आलसी मतलब कौन होता है? जो काम करना न जानता हो। और निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब वह भी होता है जो हमको आलसी आलसी ही कह सकते हैं कि निष्क्रिय है, मतलब ना उसमें कुछ है ना कुछ है। और सुस्त, सुस्त को भी हम आलसी ही कह सकते हैं। तो कहेंगे जो फुर्तीला है, फुर्तीला इन सभी विकल्पों में से सबसे अलग है। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा फुर्तीला। यह दोस्त एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखना। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, यह दोस्त होने वाला है रक्त संबंध का प्रश्न है। जैसे दिया गया है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा। एक लड़की की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है दोस्त? राघव कह रहा है। राघव को हम यहाँ लिख देंगे। तो राघव यह होने वाला दोस्त रक्त संबंध का प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न इस पर आजकल परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। मतलब कि यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। दोस्तों हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं वह शॉर्ट ट्रिक क्या है। जैसे राघव है, राघव को हम यहाँ लिख देंगे। तो वो राघव कह रहा है वह मेरे पिता, राघव के पिता, राघव के पिता की माँ, राघव के पिता की माँ जो आ जाएगी वह यहाँ पर आ जाएगी। की बेटी, राघव की पिता की माँ की बेटी, बेटी जो हो जाएगा वह पिता की बहन हो जाएगी। बेटी यहाँ पर आ जाएगी। बेटी के इकलौते भाई, बेटी के इकलौते भाई, तो वह एक बेटी का अगर इकलौता भाई बात करते तो उसका पिता हो जाएगा राघव का। राघव का पिता जो हो जाएगा वह इकलौता भाई है। इकलौता भाई की बेटी है, इकलौता भाई की बेटी है या इसकी बेटी है। तो कहेंगे तो राघव के पिता का
राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है। अगर लड़की के माँ देखेंगे तो लड़की का माँ जो हो जाएगा वह यहाँ पर आ जाएगी। तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है, तो हम कहेंगे माँ से क्या संबंध है, या इसका दोस्तों पति होने वाला है। तो पति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। माँ से क्या संबंध है, पति का संबंध है। तो विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 दोस्त इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 जैसे दोस्त सही आता है। यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्त, यह दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब इसमें ढूंढना है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आज हम आप सभी के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो जो कि आप सब आज तक ले आपको दर्पण प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, मगर आप जैसे इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे दोस्त दिया गया है यहाँ पर दर्पण को इसके राइट साइड में रखा गया है। अगर दर्पण को राइट या लेफ्ट में रखा जाता है तो जो भी जितने भी इसमें अंक है, मतलब जितने भी चित्र हैं, तो चित्र का लेफ्ट और राइट चेंज होगा। जो लेफ्ट में है वह राइट में चला आएगा, मगर उसका कहीं पर भी अप और डाउन चेंज नहीं होगा। मतलब कि ऊपर नीचे उसमें चेंज नहीं होगा। ऊपर नीचे कब चेंज होगा, जब हम दर्पण को यहाँ इसके नीचे रखेंगे तब इसका ऊपर नीचे चेंज होगा, मगर तब उसमें लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा। तो इसमें दर्पण को रखा गया राइट में, तो हम कहेंगे इसका जिसमें भी अप और डाउन चेंज हुआ है तो वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे दोस्त बात करते हैं यहाँ से अप और डाउन का, यहाँ से यम लिखा गया तो यम का यम ही आएगा, मगर इसमें दिया गया है डब्लू, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बी का इस प्रकार से दे दिया गया, तो यह दोस्त बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्त यहाँ से देखेंगे ए में तो टी को दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ से देखते हैं के को भी उल्टे क्रम में लिखा गया है, के को भी ठीक लिखा गया है, मगर टी को बात करते हैं। टी को दोस्त इसका अप और डाउन चेंज कर दिया गया है। टी का अप और डाउन चेंज कर दिया गया। आर का भी दोस्त अप और डाउन चेंज कर दिया गया है, मतलब कि ए वाला भी गलत निकल के आएगा। अगर दोस्त बात करते हैं यहाँ से सी वाले में, तो सी वाला का देखेंगे एफ का भी दोस्त यहाँ से अप और डाउन चेंज कर दिया गया है। तो एक यहाँ पर जो भी है भी का भी दिया गया है चेंज करके, तो यह भी गलत हो जाएगा। सिर्फ दोस्त एक ही विकल्प बचता है, वह विकल्प डी बचता है। तो हम कहेंगे यही दोस्त सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या आएगा, जो विकल्प नंबर डी है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा। दोस्त चलते हैं, जैसे विकल्प नंबर डी सही आता है, आप इसको आज के बाद से अब आपके दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इन लॉजिक को काम करते हैं, कैसे, अगर लेफ्ट में दिया गया है तो उसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा। अगर दर्पण लेफ्ट या राइट में दिया गया है तो उसका लेफ्ट जो दिया गया वह राइट में हो जाएगा और जो राइट है वह लेफ्ट में हो जाएगा, मगर कहीं पर उसका अप और डाउन चेंज नहीं होगा। तो विकल्प के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों आप इसको क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं दोस्त हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न होने वाला दोस्तों इसको अंग्रेजी शब्दकोश में लगाना है हमको। जैसे दिया गया है अंग्रेजी शब्दकोश में लगाने के लिए हम जो इसमें शब्द में कॉमन होता है उसको पहले हम काट देते हैं। तो सब में क्या कॉमन है, अगर देखते हैं सब में, तो यस यू सब में दिख रहा है दोस्तों, तो यस यू को यहाँ से हम काट देते हैं। तो यस यू को हम यहाँ से काट देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से बचता है सी और सी, और आर बचता है, आर बचता है, और सी बचता है, आर बचता है। तो इन सी और आर में सबसे पहले क्या आता है दोस्त, हम कहेंगे सी आता है। तो सी वाले जहाँ जहाँ पर है उनको हम पकड़ लेंगे। तो सी काट दिए हैं। अब यहाँ से देखेंगे सी टी और सी, इनमें सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे सी आता है, तो सी वालों को भी काट देते हैं। अब देखेंगे यहाँ से ई है और इसमें यू है, तो पहले क्या आता है, ई आता है। तो ई मतलब कि 1 नंबर का हो जाएगा, उसके बाद 3 नंबर का हो जाएगा, उसके बाद दोस्त यहाँ पर सी बचता था तो 4 नंबर का आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं आर वाले को, तो आर वाला दोस्त दिख रहा है यहाँ पर आर और आर, इसमें भी दिख रहा है, सब में आर आर दिख रहे हैं, तो आर आर को हमने काट दिया है। अब देखते हैं यहाँ से आर है और पी है, तो पी दोस्त सबसे पहले आएगा, मतलब कि 6 नंबर उस पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, आर आर काटते हैं दोनों में, आर आर कॉमन है, तो ई है और ओ है, पहले ई आएगा, पहले ई आएगा मतलब 2 नंबर आएगा, उसके बाद 5 नंबर आएगा। तो 134 625, 134 625 यह दोस्त आ रहा है विकल्प नंबर 4 में। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर दिए हैं। अगर दोस्त आपको यह पसंद आता है तो चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, यह नंबर
यह नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। जैसे दिया गया 21 का संबंध 445 से कैसे है, उसी प्रकार से बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। दोस्तों चलिए हम इसको सीखते हैं। अगर हम 21 की बात करते हैं तो 21 से 445 कैसे संबंध है। तो अगर हम 21 का वर्ग करते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, 21 का वर्ग करेंगे तो यह आता है 441। 441 में अगर 4 जोड़ देते हैं दोस्तों तो यह निकल के आने वाला है 445। 445 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे तो 24 का वर्ग करेंगे और इसमें हम जोड़ देंगे, 24 का वर्ग निकल के आएगा 576 और 576 में हम 4 जोड़ देंगे दोस्तों तो यह निकल के आने वाला है 6 4 10 और 8 580 निकल के आने वाला है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या आएगा, 580 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 में दिया गया है तो यह विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसमें एक लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक काम कर रहा है पहले का स्क्वायर करके और इसमें 4 जोड़ दिया गया है। पहले का स्क्वायर करके इसमें 4 जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से हम 24 का स्क्वायर करेंगे और इसमें हम 4 जोड़ देंगे। दोस्तों यह एक आसान सवाल था, इसको हम आसानी से सॉल्व कर दिए हैं। यह आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें दोस्तों बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी आने वाली है। त्रिभुजों की संख्या कितनी आने वाली है। दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देखते हैं अगर कहीं पर इस प्रकार की आकृति दिखाई गई है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, इस प्रकार की। तो इसमें दोस्त होते हैं 1 2, कुल मिलाकर इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। 3 त्रिभुज होते हैं। जैसे दोस्त इसमें देखेंगे इस प्रकार की आकृति कहाँ पर बन रही है, ये देखेंगे एक आकृति यहाँ पर बन रही है इस प्रकार की, इस प्रकार से या एक आकृति बन रही है और एक आकृति दोस्त यहाँ पर बन रही है इस प्रकार से, या यहाँ पर एक आकृति बन रही है। कुल मिलाकर दोस्त इसमें 2 आकृति बन रही है इस प्रकार से। अगर देखते हैं इस प्रकार से 2 आकृति बन रही है, 1 और 2 आकृति यहाँ पर बन रही है दोस्तों इस प्रकार से। अगर देखेंगे एक और आकृति कहाँ पर बन रही है, 2 आकृति उस प्रकार से बन रही है, बाकी एक आकृति और यहाँ पर इस प्रकार से और बन रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 जो आकृति है उसमें 3 त्रिभुज होने वाले, कुल मिलाकर 9 त्रिभुज हो गए हैं। 9 त्रिभुज हमने काउंट कर लिया है। आगे देखेंगे दोस्त यहाँ पर एक त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है, एक इधर हो जाएगा और दोस्त एक इधर भी आने वाला है, एक ये हो जाएगा और एक इधर आ जाएगा और दोस्त एक इधर आ जाएगा। कुल मिलाकर 9 + 4 कर देंगे और 9 4 कुल मिलाकर दोस्त 13 त्रिभुज यहाँ पर आ जाएंगे। 13 त्रिभुज आ गए हैं और बाकी दोस्त देखेंगे एक त्रिभुज यहाँ से इस प्रकार से निकल रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से इस प्रकार से निकल रहा है, ये वाला त्रिभुज यहाँ से दोस्त इस प्रकार से निकल रहा है। यहाँ पर ये वाला देखेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे एक इस प्रकार से यहाँ पर निकल रहा है और एक त्रिभुज इधर भी निकल रहा है इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर 2 और जोड़ देंगे हम, यहाँ पर 13 और 2 15 त्रिभुज कुल मिलाकर आ जाएंगे। कितने त्रिभुज आ जाएंगे, तो 15 त्रिभुज इस आकृति में निकल के आ जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो दोस्तों यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बताया गया अगर हम पेपर को मोड़कर इस प्रकार से काटते हैं तो यह कैसे दिखाई देगा। अगर इसको हम मोड़कर और खोलेंगे तो यह कैसे दिखाई देगा। अगर हम इसको खोलेंगे तो यह इस प्रकार से मुड़ा होगा, यहाँ पर यह इस प्रकार से मुड़ा होगा, मतलब जो इधर दिख रहा है वह इसके यहाँ पर सट कर आएगा इस प्रकार से और इधर भी सट के आएगा। जब इसको हम खोलेंगे दोस्तों तो यह इस प्रकार से खुल जाएगा। अब फिर यहाँ से इसको खोलेंगे हम तो यह इस प्रकार से खुलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया, हम कहेंगे यहाँ पर यह ऐसे दिखेगा और ऊपर एक त्रिभुज दिखेगा, ऊपर एक त्रिभुज दिखेगा। तो यह आकृति इसमें नहीं बनी है और इसमें देखेंगे 2 2 4 आने वाला है, मगर इसमें 5 दिया गया है, यह भी गलत है। इसमें देखेंगे नीचे गोला है और ऊपर त्रिभुज है, तो यह बिल्कुल सी वाले में दिख रहा है दोस्तों। तो सी वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो डी वाले में क्या गलत है, डी वाले में यह गलत है कि ऊपर त्रिभुज का अपोजिट दे दिया गया और नीचे 2 गोला दे दिया गया है, इसीलिए डी वाला बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है फ्रेंड्स, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हम चलते हैं विकल्प नंबर अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताना है कि यह संबंधित विकल्प किससे संबंधित होने वाला है। जैसे 7 21 49, 7 21 49 का संबंधित किससे होने वाला है। इसी में जैसे इसमें लॉजिक काम कर रहा है तो यह लॉजिक किसमें काम कर रहा है, ऐसे ही। अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ से
तो हम देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ 7 दिया गया है और 7 गुणे 3 किया गया है, 7 गुणे 3 किया गया है तो 21 निकल के आने वाला है। आगे अंतिम वाला का कैसे संबंध है, तो हम कहेंगे यह इसका स्क्वायर दिया गया है, 7 का वर्ग दिया गया है, 49 दिया गया है। तो यह दोस्त यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखते हैं, अगर 9 की वर्ग बात करते हैं तो अंत वाले से, तो 9 का वर्ग निकल के आता है 81, मगर इसमें 72 दिया गया है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। मगर यहाँ से देखेंगे हम, तो संबंधित विकल्प को चुनिए। तो यहाँ से दिया गया 6 त्रिक 18 और 6 छवक 36, 6 त्रिक 18 और 6 छवक 36 यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 दिया गया है और 8 अठाई 64 दिया गया है, और यहाँ पर 5 15 दिया गया है और 5 25 दिया गया है। देखेंगे दोस्त कि इसमें जो तीनों है, तीनों में दोस्त एक ही लॉजिक काम कर रहा है, मतलब ये वाली लॉजिक, मगर जो एक वाला है यह बिल्कुल भिन्न है। तो दोस्त हमको यही ढूंढना था कि इसमें से जो संबंधित, मतलब कि संबंधित नहीं है, मतलब यहाँ पर असंगत वाला था, मतलब असंगत विकल्प का चयन करना था, यहाँ पर असंगत विकल्प का चयन करना था। तो विकल्प नंबर जो फर्स्ट था यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी थी क्वेश्चन में, वह क्या लिखना था, यहाँ पर असंगत लिखना था, असंगत विकल्प का हमको चयन करना था। तो दोस्तों ऐसे आता है, ऐसे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यह दोस्त होने वाला नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। जैसे दंत चिकित्सक अस्पताल से संबंधित है, यह दोस्त यह भी पूछा जाता है आपके साइंस में, यह साइंस का प्रश्न होने वाला है। जैसे दंत चिकित्सा का संबंध अस्पताल से है, वैसे बताना है कि इसका संबंध कैसे हो जाए। जैसे डॉक्टर का संबंध क्या उपचार से होता है, मतलब दंत चिकित्सा का संबंध अस्पताल से है, तो डॉक्टर का संबंध क्या उपचार से हो जाएगा, डॉक्टर का संबंध क्या उपचार से होगा। हम कहेंगे डॉक्टर क्या उपचार करता है, जी हाँ डॉक्टर उपचार करता है। दंत चिकित्सक क्या होता है, जो दांत वाले चिकित्सक होते हैं, यह इनका स्थान बताया गया है, यह अस्पताल में रहते हैं। क्या डॉक्टर उपचार में रहते हैं, बिल्कुल गलत है, डॉक्टर उपचार करता है। अपराधी क्या पुलिस थाना में रहता है, बिल्कुल गलत है, अपराधी जो है अपराधी जेल में रहता है। आगे अभियंता क्या डिजाइन में रहता है, नहीं, अभियंता डिजाइन करता है। और प्रोफेसर क्या विश्वविद्यालय में रहता है, जी हाँ प्रोफेसर जो है दोस्तों यह विश्वविद्यालय में रहता है। यह दोस्त एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हम इम्पॉर्टेंट तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाएं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहले स्थिति क्या थी। अगर यहाँ से दोस्त हम टोटल की बात करेंगे, तो यहाँ से टोटल की बात करेंगे हम, तो टोटल कितना निकल के आएगा, तो टोटल हो जाएगा दोस्त लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो यहाँ से टोटल बात करते हैं, तो टोटल दिया गया है 21, और उसका लेफ्ट से पोजीशन कितना था दोस्तों, तो उसका अगर 21 स्थान मतलब 12 वह स्थान कर सकती है, 4 स्थान, तो वह 12वें हो जाते हैं, मतलब उसका पहला स्थान था 8 था, 8 प्लस राइट माइनस का 1। तो यहाँ से देखेंगे तो उसका राइट से मतलब दाहिने ओर से स्थान कितना निकल के आने वाला है, तो 21 और एक 22 आएगा, और 22 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों, अगर हम 8 में से 22 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ निकल के आने वाला है 14। तो उसका जो राइट से स्थान हो जाएगा दाहिने साइड से, वह 14वां हो जाएगा। तो 14वें कौन किस ऑप्शन में है, विकल्प नंबर 4 बी में है। तो दोस्त विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब निकल के हो जाएगा। दोस्त यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न था। तो इसमें दोस्त आपको एक लॉजिक काम करना है, याद करना है सूत्र को, किसको, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। यहाँ से देखेंगे कि मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, अगर दाईं ओर 4 स्थान खिसक रही है, मतलब दाईं ओर इधर होती है तो 4 स्थान खिसक गई है, तो वह बाएं सिरे से मतलब कि अगर इधर से बात करते हैं तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। तो इसकी पहले की स्थिति क्या थी, अगर वह 4 स्थान दाएं न खिसकी होती तो उसकी पहले की जो स्थिति थी वह 8वीं थी। तो यहाँ से टोटल दिया गया 21 में से 8 को घटा देंगे और यहाँ से निकल के आने वाला, और माइनस का 1 जोड़ देंगे, तो प्लस का 1 जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर उसका जो राइट से पोजीशन आएगा वह 14वां निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी जैसे सही होता है दोस्त। ऐसे चलते हैं तुरंत हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया गया है,
यह दोस्त होने वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसमें नंबर भी दिया गया है और शब्द भी दिए गए हैं। कहा गया है जो इसमें से भिन्न है उसको हमको बताना है कि कौन सा इसमें गलत होने वाला है। जैसे बात करते हैं यस, यस की बात करते हैं तो यस होता है 19 पर और यप 6 पर होता है। और यहाँ पर लिखा गया है 20, 20 लिखा गया है। ऐसे ही जेड की बात करते हैं तो जेड होता है 26 पर और ओ होता है 15 पर, ओ होता है दोस्तों 15 पर। अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर 36 लिखा गया है। कैसे यहाँ 36 लिखा गया है और यहाँ 20 लिखा गया है। आगे देखते हैं जी, अगर जी बात करते हैं तो जी होता है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे जी की तो जी होता है 7 पर और यक्स होता है 24 पर, यक्स होता है 24 पर। अगर यहाँ से देखेंगे यन, यन की बात करते हैं दोस्तों, यन होता है 14 पर और जी होता है 7 पर। यू, यू की बात करते हैं तो यू होता है 21 पर और पी होता है 16 पर। तो दोस्तों यह किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं, तो इसमें हम देखेंगे तो कौन सा पद इसमें गलत है। देखते हैं अगर यहाँ से 19 और 6 करते हैं दोस्तों तो 19 6 निकल के आता है 25। अगर हम 25 में से 5 को घटाते हैं तो यह 20 निकल के आ जाएगा। अगर हम देखते हैं क्या किया गया इसमें, इसमें दोनों किया, दोनों को जोड़कर और 5 घटाया गया है तो 20 निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 26 और 15 जोड़ेंगे तो 6 5 11 आएगा और 2 और 1 3 1 4 आएगा। 4 में से अगर 41 में से 5 घटाते हैं तो 36 निकल के आ जाएगा। तो 36 फ्रेंड्स यहाँ पर भी दिया गया है। मित्र अगर इसमें बात करते हैं तो 7 और 4 11 आएगा और 2 और 1 3 निकल के आएगा। अगर हम 31 में से 5 घटाते हैं तो यहाँ 26 निकल के आता है। तो 26 दोस्त यहाँ पर भी दिया गया है। ऐसे ही दोस्त इसको करेंगे तो 7 और 4 11 करेंगे और 2 1 1 2 आएगा तो 21 आएगा। 21 में से जैसे 5 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला है 16 निकल के आ जाएगा। दोस्त हम इसमें देखेंगे 21 और प्लस का 16 जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 6 और 1 7 और 2 और 1 3, 37 निकल के आने वाला है। अगर दोस्त 37 में से 5 घटाएंगे तो यह 32 निकल के आने वाला है, जो कि यहाँ पर दिया गया है 31, जो कि यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्त, यहाँ पर 31 दिया गया है। तो दोस्त हम कहेंगे यही भिन्न होने वाला है। तो कौन सा गलत है, जो विकल्प नंबर यूपी 31 दिया गया है, यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही आता है दोस्तों। यह एक शानदार प्रश्न था, इसको हम शानदार तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। दोस्त चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है 5 वस्तुएं। यह दोस्त सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। कैसे इसको सेटिंग अरेंजमेंट करके रखा गया है कि जे के एल एम एन एक के ऊपर एक रखी गई हैं, मतलब कि एक के ऊपर एक को रखी गई हैं। कैसे रखी गई है, जैसे जे की बात करते हैं, जे एन के ठीक ऊपर है। जे जो है वह एन के ठीक ऊपर है, एन के ठीक ऊपर को हम जे बैठा देंगे तथा जे के ठीक नीचे है। जे के ठीक नीचे कौन है, हम कहेंगे जे के ठीक नीचे कौन दोस्त होने वाला है, तो हम कहेंगे यल। यहाँ से यल है दोस्त, हमने यहाँ पर जे पढ़ दिया गलत। देखते हैं दोस्त यहाँ से जैसे दिया गया जे के एल एम और यल जो दिया गया वह एन के ठीक ऊपर है। यल जो दिया गया है वह एन के ठीक ऊपर है, यल के ठीक ऊपर है। और तथा जे के ठीक नीचे है। कौन है जे के ठीक नीचे, हम कहेंगे यल है। यल जो है वह जे के ठीक नीचे है, जे ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद कहा गया है कि रखी गई है के जे से 4 स्थान नीचे है। के जो है वह जे से 4 स्थान नीचे है। तो 1 2 3 और 1 4 स्थान नीचे है। तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्त के यहाँ पर हो जाएगा। अब एक बचता है, एक कौन बचता है, यहाँ से देखेंगे यम बचता है। तो यम दोस्त यहाँ पर निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक स्थान बच रहा है और एक ही यहाँ पर बच रहा है, तो यम यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो पूछा गया है के तथा यन के मध्य कितनी वस्तुएं हैं। के तथा यन के मध्य 3 वस्तुएं। के तथा यन के मध्य कितनी वस्तुएं हैं, तो 1 वस्तुएं हैं। तो कितनी वस्तुएं दोस्त, 1 वस्तुएं हैं। एक विकल्प नंबर बी में है। तो दोस्त इसका बी नंबर जैसे सही आता है, ऐसे दोस्त यहाँ पर यह प्रश्न सॉल्व हो जाता है। दोस्तों यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी हमने एक आसान तरीके से सॉल्व कर दिए हैं।
अगर दोस्त आप सभी को यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं। आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि दोस्त आपके भी देख सकें और कुछ सीख पाएँ।